एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। तो हो चुकी है शुरुआत एक नए ब्लॉग की। तो आप सब लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नहा धो के पूजा भी हमारी हो गई थी और उसके बाद खाने की हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और हम नहाने गए थे तो राजमा पहले ही उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज रात को हमने सोचा भिगो देंगे, लेकिन भूल गए थे, याद नहीं रहा था हमें। तो भीगा हुआ नहीं था। अगर भीगा हुआ होता है तो 1-2 सीटी में हो जाता है, लेकिन भीगा हुआ था नहीं, इसीलिए 4-5 सीटी लगानी पड़ी थी। तो तब तक हमारे राजमा उबल गए थे, तो हमने चावल आवल साफ़ कर लिए थे, रख लिए थे पहले ही। तो हमने सोचा जब तक हम सब्ज़ी की तैयारी करेंगे बनाने की, तो चावल धुल के गैस पे चढ़ा देते हैं। तो जब तक हमारे खाने की तैयारी होगी तो चावल भी हमारे बन जाएंगे। और चावल भी हमने बनने के लिए रख दिए थे। वही शाम का दूध हमने गर्म करके रखा था ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाते हैं तभी फ्रिज में रखते हैं, और घर कितना भी गर्म कर लो, अगर बाहर दूध रखा रहता है तो ख़राब ही हो जाता है। तो ठंडा हो गया तो वो दूध हमने रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद हमारे राजमा तो उबले हुए रखे थे, तो क्योंकि कुकर में ही सब्ज़ी बनाएंगे तो राजमा इसमें परोस के रख लेंगे। तो कुकर धुल के तो सब्ज़ी बनाने के लिए अब सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी शुरू करें, क्योंकि मसाला वसाला हमने सारा कुछ पहले ही निकाल के मतलब पीस पास के रख लिया था, प्याज। तो सब्ज़ी बनाने के लिए भी हमने कुकर चढ़ा दिया था। उसके बाद आप सब लोग राजमा कैसे बनाते हैं हमें कमेंट में बताना, और हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं राजमे में, तो वो भी हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो चावल भी हमने देखे थे, तो चावल भी हमारे हो ही गए थे, बस हल्का से रह गए थे। तो हमारे जब तक सब्ज़ी हम छौंकेंगे तो चावल भी हमारे बन जाएंगे। बस बन ही गए हैं, थोड़े से रह गए थे, तो हमने हल्की गैस कर दी थी, तो हमारे पक जाएंगे चावल। और हमने कुकर चढ़ा दिया था धुल के, लेकिन उसमें अभी पानी नहीं सूखा था। ये अपने सब्ज़ी में डालने के लिए धुल के रख लिए हमने। उसके बाद हमने देखा कि तेल डाल दें, लेकिन उसमें पानी सूखा नहीं था। कुकर में भी पानी था तो तेल नहीं डाले थे। सूख गया था हमारा कुकर जब, तो उसमें डाल दिया था हमने तेल। और उसके बाद इसमें डाल दिया था हमने जीरा, और कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे तेल में, जैसे दालचीनी, इलायची, जायफल, लौंग और काली मिर्च, मतलब और भी मसाले डाले थे, उनका नाम नहीं हमें पता है। तेज़ पत्ता, ये सारा कुछ, मतलब थोड़े खड़े मसाले डाल दो तो खुशबू भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है सब्ज़ी में। तो हमने जीरा डाल दिया था, जीरा हमारा चटक गया था। तो मसाले भी हमने खड़े मसाले भी थोड़े डाल देते हैं, मतलब हल्के से चटक जाते हैं मसाले, तब इसमें मसाला डालते हैं हम। तो हमारा मसाला जो खड़ा डाला था वो चटक गया था। उसके बाद इसमें डाल दिया था हमने मसाला पहले ही डाल दिया था, मतलब मसाला डालते हैं उसके बाद थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, तो मसाला पकने के लिए। तो ढक दिया था हमने। चावल देखे थे तो चावल हमारे हो ही गए थे, सूख गया था पानी बिल्कुल चावल का। और उसके बाद गैस कर दी थी हमने बंद, क्योंकि चावल हमारे जब तक खाने की तैयारी मैंने मतलब सब्ज़ी बनाने की तैयारी की तो हमारे चावल भी पक गए। तो चावल हम उतार के रख देते हैं।
तो टमाटर हमने धुल के रखे थे, वो भी काट लेते हैं, क्योंकि टमाटर हम साथ में न डालते हैं और ना ही सब्ज़ी मतलब बनती है बाद में डालते हैं, तो मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े जिसमें मतलब गलते नहीं हैं, अलग से दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते और उसमें घुलते भी नहीं सब्ज़ी में। तो इसीलिए हम जब मसाला आधा मतलब छौंकते हैं, जब मसाला आधा पक जाता है तो उसमें मसाला में टमाटर डाल देते हैं, तो ढक्कन लगा के ढक देते हैं, तो धीमी गैस में सारे टमाटर गल जाते हैं और उसकी ग्रेवी भी अच्छी बनती है। सब्ज़ी में पता भी नहीं चलता टमाटर पड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारा आधा मसाला पक गया था, मतलब आधा पका हुआ था, तो उसी में डाल दिए टमाटर, तो टमाटर भी पक जाएंगे, मसाले भी पक जाएंगे। तो हमने देखा था राजमा भी अच्छे से उबल गए थे बढ़िया से। उसके बाद दूध वाला आया था, दूध दे के गया था, तो जब तक उसमें मसाला पक रहा है तब तक इधर दूध रख देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी तो हमारा दूध भी हो जाएगा, क्योंकि दूध में टाइम लगता है उबलने में, और हम खड़े भी मतलब सब्ज़ी छौंक रहे हैं तो यहीं पे है भी। वैसे अगर दूध छोड़ के चल ले जाओ और तो तुरंत निकल जाएगा, अगर पास में खड़े रहो तो ऐसा लगेगा जाने कितनी देर में उबाल आएगा इसमें। तो टमाटर हमारे मतलब पक गए थे, तो उसमें कंचुल से ऐसे कर दो थोड़ा थोड़ा, तो उसमें सारे मिक्स हो जाते हैं मसाले में। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और आप देखो मसाला भी हमारा पक गया था, मतलब मसाले ने तेल छोड़ दिया था, मसाले में तेल छोड़ने लगता है तो अच्छे से पक गया समझ लो। तो मसाला हमारा पक गया था अच्छे से, तो उसमें डाल देंगे हम उबला हुआ राजमा। और ये भी आ गए थे, तो हेलो बोल रहे थे आप सब लोगों से। उसके बाद ये कह रहे थे कि आज सब्ज़ी में खुशबू अच्छी आ रही है, मतलब अच्छी बनी है सब्ज़ी, मतलब खुशबू आ रही है, इसीलिए तो लग ही रहा है अच्छी बन रही है सब्ज़ी। तो हमने कहा सही है, जब खाना तब बताना कैसी बनी है। तो राजमे में हमने डाल दिया था पानी, तो राजमा हमारा पक रहा है, तो धनिया हमने साफ़ करके धुल के रख लिया था, वो भी कट करके रख लेते हैं, क्योंकि बन जाएगी सब्ज़ी तो डाल देंगे, और जब बन जाती है सब्ज़ी फिर उसको धो साफ़ करो तब डालो। ये नहीं हम करते, हम तो पहले अपना जो डालना होता है पहले रख लेते हैं। तो धनिया कट करके रख लेंगे। और हम तो राजमा ऐसे ही बनाते हैं, आप सब लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना आप सब लोग। चावल हमारे बन ही गए, सब्ज़ी भी हमारी छोंक दी है, और जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी उबला हुआ राजमा है तो उसमें टाइम भी नहीं लेगा, जल्दी से बन जाएगी। और हमारा दूध भी एक तरफ दूध भी गर्म हमारा हो रहा है। लेकिन आज पता नहीं क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, पता नहीं आज दूध में क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि आज दूध वाला दूध दे के गया था, हमने तुरंत ही रख दिया था गर्म होने के लिए, लेकिन आज दूध ख़राब हो गया, फट गया है दूध सारा। उसके बाद हमारे चावल बन गए थे, दूध तो ख़राब ही हो गया, सब्ज़ी बन रही थी, तो दूध वाले के पास इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि दूध ख़राब हो गया। तो दूध वाला यहीं पास में रहता है, तो वो ये वाला दूध ले जाएगा और दूसरा दे जाएगा। तब तक जब तक दूध वाला दूध देने आता है, दूध गर्म करेंगे बाद में, तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। और हम आटा लगा ही रहे थे, तब तक दूध वाले भैया आ गए थे हमारे दूध देने के लिए। तो हम लगा रहे थे आटा, तो इनसे कहा था कि तुम दूध मतलब ले लो बर्तन में, और ये वाला जो फटा हुआ ख़राब हो गया है दूध, तो ये दोनों को दे दो, क्योंकि ऐसे कोई मानेगा नहीं कि मतलब कि दूध ख़राब हुआ है कि नहीं। तो हमने कहा उन्हें दिखा दो जाके, और
वो ये फटा हुआ दूध इसलिए ले जाएंगे क्योंकि उनके भैंसे है, उसमें मतलब उसको दे देंगे, वो खा लेगी, डाल देंगे, ऐसे कहाँ फेंको। तो ये दूध देके उनको आ गए थे ख़राब वाला। हमने कहा था इनसे ये भगवान में रख लो जो ये दूध है, तो दूध इन्होंने मतलब नाकर रख दिया था उसमें। तो हमने कहा बाद में गर्म कर लेंगे अभी, क्योंकि हमारा आटा भी लग गया था। क्योंकि इस पे अभी रोटी बनाएंगे स्लैब पे, तो अपनी अच्छे से स्लैब साफ कर लेते हैं। और स्लैब को अपने तो सब्जी हमारी बन गई थी, तो इसमें डाल देते हैं हल्का सा गरम मसाला और डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि खड़े मसाले पहले ही डाल दिए थे हमने और मसाला भी डाला था, और फिर ज़्यादा फिर मसाला भी नहीं सही रहता है, तो बस हल्का सा डालेंगे। तो गरम मसाला और धनिया हमने डाल दी थी। और सब्ज़ी हम उतार के रख देते हैं, क्योंकि अब इस पर दूध चढ़ा देते हैं, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है तो दूध जल्दी से ठंडा नहीं होता है। ठंडियों में तो बहुत जल्दी गर्म करके रखो, तुरंत ठंडा हो जाता है, इसीलिए रोटी बाद में सेकेंगे, पहले दूध गर्म करके रखेंगे, क्योंकि फिर बाबू मांगते हैं दूध, फिर घंटे में दूध ठंडा करो तो फिर ठंडा नहीं होता है। तो काम तो हो ही गया है, क्योंकि दूध चढ़ा देते हैं गर्म करने के लिए। उसके बाद सब्जी तो बन गई, चावल बन गया, आटा तो लगा ही दिया है, और दूध चढ़ा दिया था हमने। और इनसे कहा था, क्योंकि जो दूध चढ़ा दिया था हमने, इनसे कहा था क्योंकि तुम उबाल देख लेना, उबाल ना आ जाए दूध में। और बाबू को रेस्ट को तो पहले नहला दिया था हमने भी नहा लिया था। उसके बाद ये भैया रो रहा था छोटा वाला, तो हमने सोचा इसको नहला दें, गर्मी लग रही होगी, तो इसको नहला दिया था। तो इनको कपड़े भी पहना दिए थे। उसके बाद इनको हम कर देते हैं तैयार। तो अगर सोना चाहेगा तो सो जाएगा, नहीं तो खेलेगा नहा के, वैसे गर्मी लग रही होगी इसीलिए रो रहा था। तो बाबू को हमने कर दिया था तैयार। तो ये हंस रहे थे हमारे बाबू। और हमारे बाबू की शैतानी कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट में बताना। और बाबू को तैयार कर दिया था, तो दोनों लोगों को दे दिया था दूध, तो दोनों लोग पी रहे थे दूध आराम से। और ये चला रहे थे टीवी। तो ये दूध तो पी चुके थे बाबू हमारे, तो ये देख देख के हमें खुश हो रहे थे। ये सोच रहे हैं हमें गोदी ले आके, लेकिन हमें अभी और भी काम करना था, रोटी भी बनानी थी, इसीलिए हमने कहा तुम खेलो तब तक। और इन्होंने दूध गर्म कर दिया था, तो हम दूध उतार के रख देते हैं, क्योंकि अब बनाते हैं रोटी, क्योंकि इनको भी भूख लग रही थी। और आप सब लोगों को वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को प्यार देते हैं। तो आप सब लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और हम बनाने लगे हैं रोटियां, क्योंकि इनको भूख लग रही है, तो ये कह रहे थे थोड़ा जल्दी बनाओ, इसीलिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 12:30 तक होने जा रहा था। क्योंकि कितना भी जल्दी करो तो बच्चों में लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है और काम भी करो, तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है।
तो रोटी भी हमारी बन गई थी, तो हमने लगा दिया खाना खाने के लिए। और आप सब लोग भी खा लीजिए राजमा चावल रोटी। और बाबू भी हमारे श्रेष्ठ बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि वो उनको शौक़ बहुत है खाना खाने का, लेकिन खाएंगे नहीं, खाएंगे कम फैलाएंगे ज़्यादा, ऐसे करते रहते हैं दोनों लोग। तो हमने इनसे पूछा था खाना कैसा बना है, तो ये कह रहे थे अच्छा बना है। तो इन्होंने खाना खाया था सब लोगों ने, उसके बाद हमने भी खा लिया था। और हम लगाने लगे थे झाड़ू, क्योंकि इन्होंने चावल कमरे में बहुत ज़्यादा फैलाए थे। तो कमरे तो पहले ही साफ़ कर दिए थे हमने, और बाहर रह गई थी झाड़ू लगाने के लिए, वो लगा रहे थे। लेकिन हमारे छोटे बाबू वो शैतानी हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आ रहे थे सताई करने के लिए। तो इनको हम अंदर दे के आए थे, क्योंकि बाबू की हमारी आदत है, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं हम तो कूड़ा होता है उसी में खेलेंगे जाके, कितना भी मना करो वो मानेगा नहीं, कि उसको पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो जानते हैं खेलने की चीज़ है, तभी इनको अंदर दे के आए थे हम। तो उसके बाद झाड़ू भी हमारी लग गई थी, तो हमने धुलने के लिए डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि नहा धोना तो पहले हो गया था सारा हमारा बच चुका सारा का। तो उसके बाद हमने सोचा फिर हमें बर्तन भी धुलने को थे, तो हमने सोचा कपड़े धुलने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि जब तक हम बर्तन धुलेंगे तो हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे, बाद में डालेंगे तो और लेट ही होगा इसीलिए। और हमने इनसे कहा था क्योंकि हम बर्तन धुलेंगे और तुम कपड़े चेंज कर देना, मतलब दूसरे में डाल देना धुलने और सूखने के लिए। तो हम धुलने लगे थे बर्तन, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा, वैसे बर्तन धुल के फिर कपड़े धुलते तो देर हो जाती है, क्योंकि बाबू हमारे सो गए थे। फिर बाबू भी हमारे उठ जाते तब तक, और फिर काम करो कि बाबू को लो, फिर वो सो के जगता है तब, मतलब तब नहीं खेलता है, फिर थोड़ी देर बाद जब सो के जगता है तो थोड़ा गोदी वोदी में खेल लेगा, उसके बाद ही खेलेगा। क्योंकि बच्चों में ये हो जाता है कितना भी जल्दी काम करो फिर भी वो रह ही जाता है। और आप सब लोग हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो हमारे बर्तन भी धुल गए थे और इन्होंने कपड़े धुल के सुखा भी दिए थे, तो कपड़े फैलाने को रह गए थे, तो हमने सोचा कपड़े फैला देते हैं हम। तो कपड़े हमारे सूख गए थे सारे, और कपड़े तो हम बालकनी में इसमें डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी होने लगी है तो यहाँ डाल दो हवा में ही सूख जाते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन के कपड़े सूखने में टाइम नहीं लगता है। और छत पे गर्मी ठंडियों में तो छत पे भी नहीं सूखते हैं, छत पे भी डालो, इधर तो ऐसे ही सूख जाते हैं हवा में, तो यहीं डालते हैं, एक पे 2-3 दिन तक डाल दो फिर भी सूख जाते हैं कपड़े। फैल गए थे और बजा था 1, तो धूप बहुत तेज़ थी। इसीलिए हम छत पे जल्दी जाते नहीं हैं बच्चों की वजह से। आज ये घर पे थे तो श्रेष्ठ को लेके आए थे, क्योंकि छोटा बाबू उनके पास था, तो चले आए थे। हमने सोचा छत पे थोड़ा घूम आते हैं, क्योंकि शाम को अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है, अच्छा लगता है।
मस्त रहते हैं अपने बाबू, अगर हमारे कोई दिक्कत ना हो तो अपने खेलते रहते हैं, कभी परेशान होता है तो नहीं होता है, इसलिए खेलता रहता है। और बाबू हमारे ऐसे ही खेलते रहते हैं। और ये आगे थे नहाकर, इनको लग रही थी गर्मी, इसीलिए अपने कपड़े निकाल रहे थे पहनने के लिए। और आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे आप सब लोगों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।